हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबके सामने थोड़ा सा गंभीर और थोड़ा सा हास्यकर विषय लेकर उपस्थित हुआ। ये तारीख आपको याद होगी, 21 दिसंबर 2012, फ्राइडे। जी हाँ, एंड ऑफ द वर्ल्ड 2012। कितना जोर पकड़ा था इस चर्चा ने। इस नाम पे मत जाइए, ये नाम ऐसे ही किसी और का डला हुआ है। डेट ऑफ बर्थ को देखिए, 21 दिसंबर 2012, शुक्रवार। अब ग्रह स्थिति को देखिए। आपको याद होगा 2012 में दुनिया खत्म हो जाने वाली, और बदकिस्मती से 2012 वो जो इंग्लिश पिक्चर बनी थी जिसने बहुत बड़ी मार्केटिंग कर ली थी, उस वक्त हिट फिल्म हुई थी, वो मुझे 2012 21 दिसंबर से ठीक एक महीना पहले ही मुझे YouTube पे मिली। यानी मेरे भी डरने का सामान मुझे वहां मिल गया। फिल्म देखने के बाद तो भाई वाकई में मैं कहूंगा कि हाँ, डर तो लग ही रहा था कि अरे ऐसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। कौन नहीं डरेगा भाई, किसको अपनी जान की परवाह नहीं। तो 21 दिसंबर 2012 से करीब 5-6 महीने पहले से फेसबुक पर ज्योतिषीय ग्रुपों में, पेजों में जैसे हंगामा मचा हुआ था। कोई कह रहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहने वालों में से मैं भी था। मेरा कहने का रीजन दो था, ये कि अगर कुछ होना है तो हो जाएगा यार, सबके साथ हो जाएगा। ये इस तरह का हंगामा मचा के लोगों के अंदर डर फैला के क्या फायदा होने वाला है। दूसरी बात है, एक ज्योतिष होने के नाते जब इस तरह की प्रलय की, महाप्रलय की बात की जाती है तो निश्चित तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन पे हमारा दिमाग जाता है, हमारी दृष्टि जाती है। कई ज्योतिषी इस प्लैनेटरी पोजीशन का भी गलत सलत एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो कई लोगों ने उस वक्त की कुंडली, उस डेट की कुंडली को सामने रखकर एक्सप्लेनेशन किया था कि भाई ऐसा क्या नजर आ रहा है उस दिन की कुंडली में जिससे कि दुनिया खत्म होती नजर आएगी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साधारणता आप देखिए, ये बड़ी साधारण सी कुंडली है। शनि उच्च का था, मंगल उच्च का था, बाकी किसी भी ग्रह में कुछ खास बात नहीं थी कि जिससे कि ऐसा लगे कि कुछ आकस्मिक, चमत्कृत करने वाली या खतरनाक ग्रहों की कुछ स्थिति बन गई है। चलिए यहां भी दृष्टि दे लीजिए। ऐसा भी नहीं था कि सारे ग्रह किसी एक ही नक्षत्र में आ गए हों, ऐसा भी नहीं था। एज यूजुअल जैसे कुंडली होती है, जिस तरह से एज यूजुअल ग्रह नक्षत्रों में होते हैं, और एक ही नक्षत्र में 4-5 ग्रह भी अक्सर आ ही जाते हैं। वो बड़ी साधारण सी गोचरीय घटना है जो होती रहती है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो 21 दिसंबर 2012 को भाई बड़े बड़े ज्योतिषी भी प्रभावित हो गए थे। बड़ी लंबी लंबी बहसें चली और बड़े बड़े ज्योतिषियों का बयान कुछ यूं आता था, बड़ा सावधानी भरा, कि हाँ ये वर्ल्ड फिनिश नहीं होगा, लेकिन 21 तारीख के बाद जो 22 तारीख का सूरज उगेगा ना, उस दिन का सूरज लाल की जगह नीला होगा। ये थोड़ा मैंने मजाक में कह दिया। उनके कहने का मतलब ये था कि 22 दिसंबर 2012 को धरती कुछ बदली हुई जरूर होगी। ये बड़ा सावधानी वाला स्टेटमेंट था कि बदली हुई होगी 2012-22 दिसंबर को। कुछ परिवर्तन आ जाएगा दुनिया में। फिर से कुछ का तो यहां तक कहना था कि सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर से कलयुग खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसी उथल पथल होगी, वगैरह 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 वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सरदर्द
चलता रहा जब तक कि 21 दिसंबर चला नहीं गया। 22 दिसंबर को फिर मजाक उड़ना शुरू हुआ, कई पोस्ट्स डिलीट हो गई, कई लोगों के कमेंट्स डिलीट हो गए, शांति छा गई। अब तो शायद वो फिल्म भी यूट्यूब पे नहीं मिलती है, मैंने खोजा है 2012 की वो फिल्म इंग्लिश मिल जाए। मजेदार फिल्म थी, बड़ा अच्छा लगा था देख के, बैठ बैठ के डरने का भी अपना एक अलग मजा है। हॉरर फिल्म भी तो इसलिए ही देखते हैं कि बैठ के डरते हैं हम, डरना भी हम पसंद करते हैं, नकारात्मकता भी हम खोजते हैं। नहीं तो एक तरफ भजन चल रहा हो और एक तरफ डीजे चल रहा हो तो डीजे की टीआरपी ज्यादा आ जाती है टीवी पे। एक तरफ किसी संत के बारे में बताया जा रहा हो, दूसरी तरफ लादेन के बारे में बताया जा रहा हो, तो फिर उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है, लोग वही सुनने लगते हैं कि हाँ कहाँ था बोटाबाद में वो, कौन से हाथ से खाना खाता था वहां। चलिए, ये तो नियम है दुनिया का। ये नकारात्मकता पे मैं फिर कभी बोलूंगा, इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है कि क्यों इतनी नकारात्मक है दुनिया, या नकारात्मकता ज्यादा क्यों है। चलिए, अब ये मैदिनी ज्योतिष का अंग कहलाता है इस तरह की भविष्यवाणियां जो ज्योतिष करते हैं। अब मैदिनी ज्योतिष, मैं इस मैदिनी ज्योतिष को या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को डिनाई नहीं कर रहा, डिनाई नहीं करना चाहता, निश्चित तौर पे एक बेहद गूढ़ और बड़ा विषय है जिसपे मैं काम नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली समय भी नहीं है, और बेमकसद की कवायद भी लगती है मुझे कभी कभी कि अगर भारतवर्ष का राहु खराब है तो भारतवर्ष कोई खुद इंसान थोड़ी है जो राहु का डोनेशन कर देगा उठा के। तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। तो 2012-21 दिसंबर को दुनिया खत्म तो नहीं हुई, लेकिन मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हुई कि करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, फिल्म बनाने वालों के, हॉलीवुड वालों के, पेजेस लाइक करवाने वालों के, क्लाइंट्स पकड़ने वालों के, ये बड़ा अच्छा खासा हंगामा हुआ। 21 दिसंबर के बाद सूरज नीला भी नहीं हुआ, हरा भी नहीं हुआ, वो जस का तस वैसे का वैसा ही है। अभी बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं कि 28 जुलाई 2016 को भी धरती खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी गई हुई थी मुंडेन एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, और कुछ नासा का, CNN का चैनल का, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह इधर उधर की बातें, गूगल में ये है वो है करके भी कई लोगों ने कई उदाहरण छोड़े बाजार में कि ये ऐसा ऐसा कहा गया था, वैसा कहा गया था, ये नासा की न्यूज है। नासा की न्यूज नहीं भी होती है तो सब अपनी बात को वजन डालने के लिए उसमें नासा का नाम जोड़ देते हैं, सलमा सितारों की तरह टांग देते, जैसे कि सलमा सितारे टांग देने से जगमग जगमग हो जाती है किसी भी चीज पे। तो नासा का नाम तो यूं लेते हैं जैसे कि टॉफी विक्रेता है वो, कोई 10 रुपए की टॉफी बेचता है, 10 लगा दो नासा का नाम। नासा ने कहा है कि 12 ग्रहों के बाद और 15 ग्रह मिले हैं नए, अब उन पे रिसर्च चलेगी। ये चलता रहता है, मार्केटिंग का अंग है। 28 जुलाई 2016 को भी कुछ नहीं हुआ। अब जो व्यक्ति इन बातों के समर्थन में था वो अब नया सगुफा ये छोड़ रहा है कि 2018 में ये वर्ल्ड एंड हो जाने वाला है। पहले नजर तो यहाँ डालते हैं कि 28 जुलाई यहाँ की ग्रह स्थिति आपने देख ली, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, एज यूजुअल थे। अभी 28 जुलाई 2016 ये जोधपुर राजस्थान इंडिया में ही है, चलो एक ही बात है। फिर आप ग्रहों की स्थिति देखिए एज यूजुअल जो कुंडली में होती है। केंद्र में ग्रह नहीं है, मंगल शनि एक साथ है, तो हंगामा बताने वाले इसी को कह देंगे, ये जोड़ ही पूरा हंगामा मचाए हुए मचा देगा। मचाता है, ऐसा नहीं कि हंगामा मचाता नहीं है। तो 28 तारीख को भी कुछ खास स्थिति ऐसी नहीं है ग्रहों की कि सारे ग्रह एक साथ हो गए, क्योंकि जिसने ज्योतिष पढ़ी है, जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत की कहानी पढ़ी है, वो जानते हैं कि सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी
तो ब्रह्मा ने सभी ग्रहों को एक ही राशि में रखा था, एक ही जगह पे थे, और वहां से उन्होंने घूमना शुरू किया अपनी अपनी कक्षा में, और तब से वो गोचर में विचरण कर रहे हैं। तो क्या यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि रिपीट सारे ग्रह एक ही राशि में आ गए हों? नहीं बन रही। क्या सारे ग्रह एक ही नक्षत्र में आ गए हैं? नहीं आ गए हैं। हाँ, शनि के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, ठीक है। तो सारे ग्रह एक ही नक्षत्र में भी नहीं है, घुमा फिरा के कहीं से भी। तो 28 जुलाई 2016 का भी कोई गोचरीय स्थिति ऐसी नहीं बन रही है जिससे कि बहुत बड़ा हंगामा या महाप्रलय जैसी स्थिति यहां बन जाने वाली हो। अब यही शगुफे छोड़ने वाले कुछ महानुभावों का कथन ये है कि सितंबर 2017 में महाप्रलय जैसी स्थिति बनने वाली है। अब फिर देखिए, सितंबर, मैंने ऐसे ही 28 सितंबर की डेट डाल दी है, सितंबर 2017 ग्रह स्थिति। क्या आपको यहां फिर सारे ग्रह एक ही राशि में नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसी कुंडली, हजारों कुंडलियां इस तरह की है जिसमें लोगों का जन्म हो चुका है, पहले जन्म हुआ है, ग्रहों की ऐसी स्थिति पहले भी बन चुकी है, और सारे ग्रह एक ही नक्षत्र में नहीं है। क्योंकि निश्चित तौर पे अगर सूर्य से लेकर राहु केतु तक सब एक ही नक्षत्र में आ गए, भले ही राशियां अलग हो, तो भी स्थिति सोचने वाली, चिंताजनक बन सकती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। गोचर का जो स्थिति है, गोचर में जो ग्रह घूमते हैं, वो इस तरह की स्थिति जल्दी नहीं बनाते। बड़ी रेयर स्थिति होती है कि एक ही नक्षत्र में 4-5 ग्रह आ जाए, वो भी सब लॉट्स के द्वारा, फिर थोड़ी देर में वो स्थिति में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ भी कोई स्थिति, सितंबर 2017 को भी कोई स्थिति ऐसी नहीं बन रही। उनका कहना है कि सितंबर 2017 में महाभूकंप आएगा। अब उनका कहना है कि हजारों सालों, यानी 1000 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है, भयंकर भूकंप आएगा। और 2018 में, कोई महीना तारीख नहीं बताई है, 2018 में ऐसा महाभूकंप आएगा कि एकदम पूरी धरती उलट जाएगी। मैं समझता हूं कि 21 दिसंबर 2012 जैसा प्रचार पूरे विश्व में किसी भी तारीख को नहीं मिला। वर्तमान दशक की अगर मैं बात करूं तो 10-20 साल या 1-2 दशक की बात करूं तो 3-4 दशकों की बात भी अगर मैं करूं तो 21 दिसंबर 2012 से ज्यादा बड़ा हाइप किसी डेट को नहीं मिला जहां धरती ध्वंस होने वाली है। एकदम पूरा यूफो टूफो टकरा जाएगा, सारे ग्रह नक्षत्र उतर के आपके सामने डांस करेंगे, कथक करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये था 2012 21 दिसंबर को। अब ये स्थिति है। अब मैं आता हूं मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे। इन लोगों ने वो नॉस्ट्राडम्स की भविष्यवाणियां आपने पढ़ी होंगी। कुछ लोगों को मेरी बात पे गुस्सा लग सकता है, लेकिन वो चंडू खाने की गप से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगती। कुछ बातें मिल गई, कुछ बातें हो गई, और नॉस्ट्राडम्स का नाम इस्तेमाल करके फालतू का एक दूसरे को डराना, ये भी चलता रहता है। अभी जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब बन गए तो देन एंड देयर फेसबुक पे आ गए, पोस्ट्स आ गई, नॉस्ट्राडम्स ने भविष्यवाणी कर दी थी आज से 2000 साल पहले, 2014 में एक आदमी प्रधानमंत्री बनने वाला है। अरे अकल के कच्चो, यही भविष्यवाणी नॉस्ट्राडम्स की तुम लोगों ने 2014 के पहले डाल दी होती फेसबुक पे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये संशय दूर हो गया होता। लेकिन जैसे ही बन गए, नॉस्ट्राडम्स की भविष्यवाणी आ गई कि उन्होंने कह दिया था आज से हजारों साल पहले, फलाना ठिकाना ढिमकाना। बहस भी हुई मेरी कई लोगों से कि अब क्या डाल रहे हो ये सब फालतू की बातें। तो नॉस्ट्राडम्स की भविष्यवाणी आपने पढ़ी है,
किसी विश्व प्रसिद्ध नेता की मृत्यु होगी, अरे 207 देशों में किसी की भी मृत्यु हो जाएगी। अभी ये मैदिनी ज्योतिष की बात करने वाले ये किसी न किसी प्रलय, किसी न किसी तूफान की भविष्यवाणी करते रहते हैं। तो भविष्यवाणी कैसे की? अप्रैल 2016 में जलजला आएगा, तूफान आएगा, कहीं बाढ़ आएगी बहुत बड़ी। साधारण सा अगर आप गणित, साधारण सा ज्ञान अगर आप इस्तेमाल करें, मानसून का वक्त आने वाला होता है, कहीं पानी ज्यादा हो जाता है, कहीं बारिश ज्यादा हो जाती है, कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और विश्व में, सारे विश्व में कहीं ना कहीं ये घटना घट ही जाती है। जैसे ही घटना घट जाती है, इनका अपना प्रचार शुरू हो जाता है कि हमने कहा था, देख लीजिए, हमने कहा था कि तूफान आएगा, बाढ़ आने वाली है, आ गई, हमारी भविष्यवाणी सच हुई। हमने पहले नहीं कहा था कि किस देश में आने वाली है। हमने पहले नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था कि फलाने राज्य में, फलाने देश में ऐसा कुछ होगा। 2016 में अप्रैल में, मई में तूफान आएगा जोर का, तो भैया 207 देशों में कहीं ना कहीं तूफान तो आ ही जाएगा। हो गई हमारी भविष्यवाणी सच। अगर नहीं भी होती है, कहीं ना कहीं तो ये होता ही है। कहीं कोई घटना घटने वाली है, कहीं कोई हमला होने वाला है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है ये। और शनि मंगल एक साथ ना भी हो तो होता रहता है, आप इतिहास उठा कर देख लीजिए। तो लब बोलो अब क्या है, 2018 की ग्रह स्थिति भी अब मैं क्या दिखाऊं आपकी, क्योंकि जिन्होंने जो भविष्यवाणी कर रहे हैं महाराज, उन्होंने कोई महीना डेट वेट बताई नहीं है। 2018 में, अब 18 जब आएगा देखा जाएगा, तब तक तो कई लोग भूल जाएंगे। अब 2018 में किसी देश में जमीन सरक गई, जैसे केदारनाथ में बादल फट गया था और प्रलय जैसी आ गई थी, वहां पर पानी में बह गया था, तो कह देंगे वैसा ही कुछ अगर बन जाएगा तो हाँ, ये जो योग था बड़े हल्के में कट गया, ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी फिर दया कर दी लोगों पे। एक्सक्यूजेस हैं बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं बाढ़, कहीं ना कहीं सूखा साल भर चलता ही रहता है। प्रलय की भविष्यवाणी, बाढ़ की भविष्यवाणी अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में जब बारिश अमूमन होती है, आप करते रहिए। 2016 में कोई विश्व प्रसिद्ध नेता मारा जाएगा, बस हो गया। अब कोई ना कोई तो मरबे करेगा। बेसिर पैर की कवायद, बेसिर पैर की लोगों को डराना। एक्चुअली इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि इस तरह का भविष्यवाणी कर देने से लोग पढ़ने लगते हैं, लोग ध्यान से पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं। मैं, आप बुरा ना माने, कुछ मित्र भी हैं मेरे, मैं उनको देखता हूं कि अच्छी सी अच्छी बात पे भी वो समर्थन नहीं करेंगे आके, ऐसी घटिया पोस्टों पे जाके लाइक पड़ी हुई है उनकी। ओहो, क्या भविष्यवाणी की है, महाप्रलय आने वाली है, अब हम लोग डीजे पे नाचेंगे वहां पर। कोई खुशखबरी है जहां जाके लाइक मार रहे हो? वहां पर क्वेश्चन करो। अजीब लगता है मुझे, बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी। हजारों लोग पढ़ रहे हैं, हो अभी भूत निकलेगा यहां से, उसके दांत पीछे होंगे, मुंह आगे होगा। अच्छा अच्छा, शुरू होगी गॉसिप। ऐसी कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन अभी नहीं बन रही है। कुंडली इसलिए मैंने सामने रखी है कि कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन निकट भविष्य में भी अभी नहीं बन रही है। हाँ, वो जो साइंटिफिक बीच में वो जैसे कि नासा का शब्द जोड़ देते हैं ना अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए, तो साइंटिफिक शब्द भी बड़ा जोड़ते हैं कि वो साइंटिफिक तरीके से फलाने डिस्क पे, फलानी जगह पे वो प्लेट सरक रही है, धरती सरक रही है, उस दिन प्लेट जरा ज्यादा हिल जाएगी, धरती उधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये सब जो किस्से है, साइंटिफिक शब्द उसमें जोड़ के अपनी बात में थोड़ा सा और वजन पैदा कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो भैया धरती सरकती रहती है थोड़ी थोड़ी अपने प्लेट पे। और ये जो लगन का ज्योतिषी चक्र है, इसमें भी 10 सेकंड का इजाफा होता रहता है रोज। खैर, ये बड़ी
चक्रधारी वाली बातें हैं। मूल मुद्दा यहां यह है कि सिर्फ प्रचार पाने के लिए, और इन्होंने, मैं जो कहने जा रहा था नॉस्ट्राडम्स की बात मैंने इसलिए उठाई थी, इन्होंने नॉस्ट्राडम्स की स्टाइल अपना ली है भविष्यवाणी करने की। 2016 में एक विश्व प्रसिद्ध नेता की मृत्यु हो जाएगी, एक बहुत ही शानदार लेडी धरती पे नेतृत्व देगी, जो अमूल चूल परिवर्तन कर देगी दुनिया का। अभी हिलेरी जीत जाएगी तो कहेंगे देखा हमने कहा था। अब ट्रंप जीत जाएंगे तो फिर किसी दूसरी लेडी को खोजेंगे, कोई नहीं मिला तो सुषमा स्वराज को पकड़ लेंगे, बोलेंगे देख रहे हैं कितना बढ़िया काम कर रही है, यह देखिए देश में, अब पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही है हमारे देश का। ज्योतिष नहीं है, मदारीपना हो रहा है, ये डुगडुगी बज रही है। खड़े हो जा रहे हैं मजमा लगा के कि हाँ अब हेड से कबूतर निकलेगा, उसके बाद चूहा बन जाएगा, फिर वो उड़ जाएगा चिड़िया बन के ऊपर। सुनिए भी मत, दिमाग भी मत खराब करिए, डरिए भी मत। अभी निकट भविष्य में महाप्रलय नहीं आने वाली है। महाप्रलय उस दिन के बाद आएगी जिस दिन हम मनुष्य एक एक हाथ के रह जाएंगे, यानी हमारी हाइट टोटल 1 फुट की 1.5 फुट की रह जाएगी। ये हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अभी कलयुग जवान हुआ नहीं ठीक से, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये हर साल 21 दिसंबर 2012 निकल गया तो 16 जुलाई 2016 पकड़ लीजिए, 28 जुलाई 2016 पकड़ लीजिए, वो भी निकल जाएगा तो 28 जुलाई जैसे निकल गई 2016 की, नहीं वो तो गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, अभी 2018 में ऐसा होगा। खूब कमेंट पढ़ रहे, खूब लाइक पढ़ रही है, खूब लोग वहां अरे 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 ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और इनका हो रहा है बाजारीकरण। नॉस्ट्राडम्स का तरीका अपना लिया इन्होंने, बेसिर पैर की जिस तरह नॉस्ट्राडम्स वाले में बातें लिखी हुई है, एक बहुत ही आयरन लेडी आएगी, बाद में लोग उसको इंदिरा गांधी से जोड़ने लगे। अब मार्गरेट थैचर भी उसी वक्त की थी, तो इंग्लैंड वाले मार्गरेट थैचर को जोड़ रहे थे। चलिए बहुत समय ले लिया, धन्यवाद।